गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से BSSC इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा प्लस बिहार SI दरोगा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सेट लेकर के आई हूँ जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी एंड डी इंदिरा गांधी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? यानी पर्शियन की शिक्षा उन्होंने कहाँ से प्राप्त की? ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, बी पटना, सी ननकाना एंड डी पंजाब। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पटना। मैं आपको बता दूं कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे और गुरु गोविंद सिंह जिनका जन्म 5 जनवरी 1666 को पटना सिटी में हुआ, सिख धर्म के 10वें गुरु थे। सिखों में कुल 10 गुरु हुए, आपको ध्यान में रखना है। प्रकाश पर्व इसी गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर सिखों के द्वारा मनाया जाता है। आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछा जाए कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ, तो आपको आज से रट लेना है 5 जनवरी 1666 को। पटना सिटी जहां गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, पटना साहिब गुरुद्वारा का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा करवाया गया। आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जालियांवाला बाग कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए कश्मीर, बी अमृतसर, सी लाहौर एंड डी लुधियाना। हमारे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमृतसर। जालियांवाला हत्याकांड के बारे में आई थिंक आप सभी अवगत होंगे। जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जालियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। इस बाग में 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सतपाल और सफीउद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में जनसभाएं हो रही थी, जिस पर REH डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। आपको ध्यान में रखना है, उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। एग्जाम्स में पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में अंधाधुंध गोलियां किसने चलाई? REH डायर, माइकल ओ डायर। तो आपको ध्यान में रखना है, REH डायर ने गोलियां चलाई और पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई गई, के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि छोड़ दी। कांड की जांच के लिए सरकार के द्वारा हंटर आयोग का गठन किया गया। आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि हंटर आयोग किससे संबंधित है, तो जालियांवाला हत्याकांड से। कांग्रेस के द्वारा भी
मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए, जबकि कांग्रेस के अनुसार कम से कम 1000 व्यक्ति की जानें उस हत्याकांड में चली गई। हंटर आयोग में 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। वो 3 भारतीय कौन कौन थे? सर चीमनलाल सीतलवार, जगत नारायण और साहबजादा सुल्तान अहमद। आपको ध्यान में रखना है इन 3 भारतीयों का नाम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? ऑप्शन नंबर ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर एंड डी जहांगीर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। मैं आपको बता दूं कि अकबर के द्वारा बिहार और बंगाल को 1574 से 76 में जीता गया, यानी बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। उस समय बिहार में दाऊद खां का शासन था और इसी दाऊद खां का विद्रोह 1574 में हुआ और इस दाऊद खां को पराजित करके 1574 में ही अकबर के द्वारा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। आपको ध्यान में रखना है। ओके, आपको जितने भी मुख्य पॉइंट्स हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस में कुछ मुख्य पॉइंट्स को डिटेल में आपके सामने रखती हूँ, इसलिए आपको घबराना नहीं है, समझना है। रट्टे मार करके एग्जाम पास नहीं किया जा सकता है। कंपटीशन है, ना जाने कंपटीशन किस करवट लेगी। प्रतियोगिता परीक्षा के इस दौर में भारी भीड़ है, सभी दौड़ रहे हैं, इसलिए आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना होगा ताकि एग्जाम्स में आपको अगर एग्जैक्ट कोई क्वेश्चंस नहीं याद है तो आप अपने कॉन्सेप्ट के दम पर सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूं कि आपको कुछ डिटेल भी बताती चलूं ताकि आपका प्रैक्टिस के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर होता रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर एंड डी शाहजहां। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। अकबर के शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? कि अकबर के शासन काल में विभिन्न ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। महाभारत का रज्मनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया। अबुल फजल के द्वारा पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर सादात नाम से किया गया। अब्दुल रहीम खान खाना का नाम आप लोग सभी सुने होंगे। उनके द्वारा तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया गया। इसलिए अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। ये 9 रत्न कौन थे? विद्वान थे, जिनमें बीरबल का नाम आपने सुना होगा, अबुल फजल का नाम सुना होगा, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, टोडरमल। अकबर के दरबार में रहने वाले 9 रत्न थे। आपको ध्यान में रखना है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 6, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 21 अप्रैल 1526, बी 13 अप्रैल 1526, सी 11 अप्रैल 1526 एंड डी 5 नवंबर 1556 ईस्वी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई, जिसमें बाबर विजय हुआ और लोदी वंश के पतन के बाद मुगल वंश की नींव बाबर के द्वारा डाली गई। ओके, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ। पानीपत की प्रथम लड़ाई एवं पानीपत की दूसरी लड़ाई को ध्यान में रखना है, याद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस मुगल सम्राट द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी हुमायूं, सी बाबर, डी औरंगजेब। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। अकबर के द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना की गई। महाभारत, पंचतंत्र और कई अन्य ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी बंगाल, सी अंडमान एंड डी म्यांमार। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान में जारवा जनजाति पाई जाती है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट, सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो म्यांमार में। आपको ध्यान में रखना है, आईएएस में पूछा जा चुका है कि सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, स्टेटमेंट के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नीति आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी 1950, बी 1 जनवरी 2015, सी 15 नवंबर 2015 एंड डी 15 जनवरी 2015। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 2015 को। यह क्वेश्चन भी बीपीएससी के द्वारा और बीडब्ल्यूएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। मैं आपको बता दूं कि योजना आयोग जिसका गठन 15 जनवरी 1950 को हुआ, जो भारतीय संघवाद की कॉन्सेप्ट अवधारणा को मजबूती प्रदान करता है, उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आपको ध्यान में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। आप लोग मेरी इस क्लास को कम से कम मिनिमम 5 से 10 अपने सहकर्मियों को, साथियों को अवश्य शेयर करें, ताकि मेरी इस क्लास का फायदा उनको भी मिल सके और वो भी अपने सपनों को साकार कर सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।